हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरे ऑनलाइन वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स वंस अगेन वेलकम यू इन माय ऑनलाइन लर्निंग क्लास वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पाठ 7 कक्षा 7 का चैप्टर शुरू किया था, मौसम, जलवायु एवं अनुकूलन। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मौसम क्या होते हैं, जलवायु क्या होते हैं, और जलवायु के अनुसार जो है जीव जंतु अपने आप को ढालते हैं रहने के लिए, तो उसको कहा जाता है अनुकूलन। तो वो था मेरा पिछला वीडियो पार्ट 2 7 पार्ट का। आज हम पार्ट 3 पढ़ते हैं या भाग 3 पढ़ते हैं इस पाठ का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब से। तो मैंने आपको बताया था कि अनुकूलन क्या होता है और किस प्रकार जो है अपने आप को पक्षी या जानवर या जीव जंतु वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। और इसमें हमने उदाहरण पढ़े थे, इसमें हमने लाल नेत्र वाला मेंढक देखा था जो उसके पाँव जो है चपटे होते हैं, तो वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछलने में और उसके पैरों के सहायता से वह चिपक जाता था दूसरे पेड़ की पत्तियों के साथ, तो उसने अपने आप को ढाल लिया है। उसके बाद दूसरा देखा था हमने टुकन पक्षी। टुकन पक्षी की चोंच बड़ी लंबी होती थी, उससे क्या करता था वह दूर से ही अपने भोजन का यानी फलों को निकाल सकता था पौधों से। तो इस प्रकार उसने वातावरण या अपने जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढाल रखा था। अब इसके आगे देखते हैं हम, एक है लायन टेल्ड लंगूर मंकी। अब ये क्या करता है, लायन टेल्ड लंगूर मंकी ये एक लंबी दाढ़ी वाला ऐप है। इसकी दाढ़ी लंबी होती है, आपको चित्र में दिख रही होगी, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में यह पाया जाता है, ठीक है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि इसकी चांदी जैसी सफ़ेद श्वेत अयाल है, यानी इसकी जो श्वेत अयाल है, अयाल को बोला जाता है ये जो उसके बाल होते हैं ना सिर और मुंह के चारों तरफ, इसको बोला जाता है अयाल। तो इसकी जो खास बात है यही है कि चांदी की जैसी सफ़ेद इसकी अयाल होती है जो सिर के चारों ओर एक गोला और चिबुक यानी ठोड़ी तक रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, यह सिर के चारों तरफ एक गोलाकार रूप में रहती है, ठीक है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पे ही व्यतीत करता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यह मुख्यतः क्या खाता है, फल। कौन? जो हमारा लायन टेल्ड लंगूर मंकी है, यह मुख्यतः क्या खाता है, फल खाता है और मुख्यतः फल खाकर पेड़ों पे रहता है। इसके बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है फलों के। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों को भी खाता है, उसकी तलाश में यह हमेशा रहता है। क्योंकि यह लंगूर जो है ना वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि ये जो भोजन इनको वृक्षों पे मिलता है, वृक्षों पे इनको फल मिल जाते हैं, ठीक है, फलों के बीज मिल जाते हैं और वृक्षों की जो छाल होती है उसमें विभिन्न प्रकार के चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सभी छोटे मोटे जीव इनको मिलते हैं, इनको भी खा लेते हैं। तो इसलिए हमेशा ये क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ही अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं और मैक्सिमम टाइम अपने जीवन के अधिकतर समय यह वृक्षों पर ही रहते हैं। बहुत कभी कभार यह ज़मीन पे आते जाते हैं। इसके बाद जो है भारतीय हाथी है। अब भारतीय हाथी आपने देखा होगा, भारतीय जो हाथी है वह भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है, ठीक है। अब ये वर्षा वनों में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है। इसकी लंबी सूंड होती है जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। अब लंबी सूंड से वो तो क्या करता है, सूंघता है और अपने भोजन को उठाने में भी यह सहायता करती है। क्या? हाथी की सूंड। अब इसके जो बाहर के 2 दांत होते हैं, आप सभी बच्चों ने देखा होगा, जिन्हें रद कहते हैं। बाहर के जो लंबे लंबे दांत होते हैं उनको कहा जाता है रद, ठीक है। जो दांत होते हैं बाहर वाले, ये चबाने के काम नहीं आते, ये बेसिकली रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छीलते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने भोजन को तराशने में इन बाहरी दांतों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो पेड़ों की छाल इनको पसंद होती है उनकी छाल को यह इन दांतों से निकालते हैं और अपने भोजन में खाते हैं, ठीक है। तो भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं। ये देखिए, ये है आपका भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाला हाथी।
ये इसके बाहरी दांत होते हैं, इनको बोला जाता है रद्द। बेसिकली ये रूपांतरित दांत होते हैं जो मैंने आपको बताया, ये आते हैं वृक्षों की छाल निकालने के काम। और ये सूंड होती है, इस सूंड से वो अपना भोजन को इकट्ठा करते हैं। जैसे अब इसने यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसने सूंड में क्या कर रखा है, पत्ती घास को या घास को पकड़ रखा है और ये खाता अपने मुंह में डालता है इसको। तो इस प्रकार जो है यह हाथी जो है अपने आप को वर्षा वनों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के हिसाब से अनुकूलित कर लेता है। ठीक है, अब इसके बड़े बड़े कान भी हैं, आप देख रहे हैं। ये कान किस लिए काम आते हैं, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। यह इन कान की सहायता से अपने आप को ठंडा रखता है और हवा देता रहता है। तो इस प्रकार जो है यह चैप्टर भी आपका पूरा होता है। अब इस चैप्टर के मुख्य शब्द हैं, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, अपने आप को अपने वातावरण के हिसाब से ढाल लेना, उसको अनुकूलन कहा जाता है। यानी कोई भी जीव, कोई जंतु जो है अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने आप रहने की कोशिश करता है और उसके अनुसार अपने शरीर को ढाल लेता है, अपनी आदतों को बदल देता है, उसको अनुकूलन कहा जाता है। जलवायु क्या होता है, जलवायु जो है किसी भी स्थान का लंबी अवधि का मौसम का रिकॉर्ड, यानी 10-15 सालों का जो मौसम का रिकॉर्ड होता है वह किसी स्थान की जलवायु का निर्माण करता है। मौसम के घटक, अब मौसम के घटक आपको पता है, मौसम के घटक तापमान, आर्द्रता, नमी, ठीक है, वर्षा, ये सभी जो है मौसम के घटक पवने होते हैं। आर्द्रता क्या होती है, नमी, किसी भी स्थान के जो मौसम होता है, वातावरण में कितनी पानी की मात्रा रहती है, हवा में मॉइस्चर रहता है, उसको आर्द्रता या नमी कहा जाता है। अधिकतम तापमान क्या होता है, जब आप दिन में जो है सूर्य की गर्मी अधिक होती है तो वहाँ का तापमान, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो उस गर्मी को मापने के लिए जिस हम तापमान का उपयोग करते हैं, तो जितना ज़्यादा तापमान उसको बोला जाता है हम अधिकतम तापमान। यानी मान लीजिए आज जो है आपके घरों का तापमान जो है अधिकतम, मान लीजिए आज दिन का तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर नहीं गया और उसके नीचे ही रहा, तो अधिकतम तापमान कितना हुआ, 35 डिग्री सेल्सियस, यानी अधिकतम तापमान हुआ वो। प्रवास क्या होता है, जब कोई पक्षी जो है अपने आवास स्थान को छोड़कर भोजन की तलाश में और अपने वातावरण के अनुकूल के हिसाब से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं कुछ समय के लिए, उसको बोला जाता है प्रवास। और न्यूनतम तापमान, जब जैसे मान लीजिए आज का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम रहा आपका 15 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे नहीं गया, तो वो हुआ उसका न्यूनतम तापमान। ठीक है, उसके बाद है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र क्या होते हैं, जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जो ध्रुव पे हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच स्थित क्षेत्र होते हैं, उनको बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पे 6 महीने धूप रहती है और 6 महीने छाया, यानी 6 महीने दिन और 6 महीने रात, तो ये होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पे बर्फ से ढके रहते हैं ये। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं, जहाँ पे शुष्क वायु, शुष्क वातावरण रहता है और हमेशा वर्षा होती रहती है, वर्षा वाले घने वन होते हैं, उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उसके बाद आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मौसम, तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, इसको भी एक बार सारांश कर लेते हैं। हमने यह सीखा कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। तो मौसम की परिभाषा आपकी यहीं से बन जाती है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ को बोला जाता है, आदि के लिए वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम होता है। और मौसम सामान्यतः 2 अथवा सप्ताह दर सप्ताह नहीं होता, यह 2 दिन का अथवा सप्ताह दर सप्ताह नहीं होता। ठीक है, दिन का अधिकतम तापमान जो है अपराह्न दोपहर बाद, जबकि न्यूनतम तापमान सुबह या भोर में होता है। ठीक है, वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है, यानी साल भर जो है सूर्योदय और सूर्यास्त एक ही समय पे नहीं होता, हल्का फुल्का आगे पीछे होता रहता है, आपको पता ही है। उसके बाद मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। ये भी हमने पढ़ा कि जो हमारा सूर्य होता है उसी के द्वारा सारे परिवर्तन होते हैं मौसम में, जैसे वर्षा ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, बरसात आती है, गर्मी आती है। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष के लिए मौसम के प्राचलों के आधार पर किया गया प्रतिरूप या पैटर्न उस स्थान की क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां चरम जलवायुवी परिस्थितियां होती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा कि
जो जंतु परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं उन्हें वह वास करते हैं, यानी जंतु उन परिस्थितियों के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं जहाँ पे वे रहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ध्रुवीय क्षेत्रों में साल भर क्या रहती है, सर्दी रहती है और 6 महीने वहाँ पे धूप और 6 महीने वहाँ पे छाया, यानी 6 महीने तक वहाँ पे सूर्यास्त नहीं होता है और 6 महीने वहाँ पे सूर्योदय नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने तक वहाँ पे दिन ही रहता है और 6 महीने वहाँ पे रात ही रहती है। इसके बाद हमने पढ़ा ध्रुवीय क्षेत्र में जंतु कुछ विशेष गुणों जैसे शरीर में श्वेत सफ़ेद बाल, सूंघने की तीव्र शक्ति जैसे हाथी में, त्वचा के नीचे वसा की परत जैसे आपका कौन बर्फीला भालू, और तैरने चलने की क्षमता, चौड़े लंबे पंखों नखरों वाले जैसे हमारे मछली है, पेंगुइन है आदि। ठीक है, ये अपने आप को रहने वाले स्थान की जलवायु के अनुसार अनुकूलित करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। वह प्रवास क्या होता है, जब आपके आसपास की जलवायु ठंडी हो जाए तो वहाँ के पक्षी उड़कर किसी दूसरे स्थान चले जाते हैं जहाँ पे मौसम गर्म होता है, उसको बोला जाता है प्रवास। उसके बाद अनुकूलन जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधे और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें एक प्रकार के जंतुओं के भिन्न और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि वो आपस में स्पर्धा कम हो सके। मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्या होता है, जंतु इस प्रकार अपने आप को अनुकूलित करते हैं कि वो दूसरे जंतु से भोजन के लिए अपने आप को क्या करें, प्रतिस्पर्धा ना करे। और इसके बाद हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं, ये मैंने पढ़ लिया। उसके बाद हमने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के अनुकूलनों के वृक्षों का आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, लंबी और विशाल चोंच वाला होता है टुकन पक्षी, चटक रंग, तीखे पैटर्न वाले, तीव्र ध्वनि वाले जैसे हाथी हो गए आपके, जो आपका टुकन पक्षी है। उसके बाद आपका मंकी किंग है जिसकी लंबी पूंछ होती है। ये सब जानवर अपने आप को क्या करते हैं, अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसी के साथ बच्चों यह पाठ 7 आपका पूरा होता है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम, उसमें हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इस चैप्टर को आप पढ़िए, समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।